कोरबा जिला के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल के लिए संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष के द्वारा जारी किए गए एक संविदा भर्ती विज्ञापन में जो स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंध समिति जिला कोरबा की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए कुछ पोस्ट हैं जिन पर संविदा भर्ती की जानी है और उसके लिए एक वॉक इन रखा गया है। किन किन स्कूलों में कितने कितने पद हैं, इसका पूरा विवरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्या फॉर्मेट है, किस तरह से आपको आवेदन करना है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी, बने रहिए। पत्र कुछ इस तरह से है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन अटल नगर के आदेश क्रमांक का हवाला देते हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पसान पोरी उपरोड़ा, कोरबी पोरी उपरोड़ा, बालको जिला कोरबा, इसके संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इन विद्यालयों में शिक्षकी और गैर शिक्षकी मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हरदी बाजार, करतला, कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा में कुछ रिक्त पद हैं जिन पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ये जो वॉक इन है वो किन किन विषयों के लिए है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे चार्ट आप देखते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस चार्ट को स्टडी कर सकते हैं अगर आपको पोस्ट के बारे में जानकारी लेनी है। प्रधान पाठक का एक पद दिख रहा है पोड़ी उपरोड़ा में। शिक्षक अंग्रेजी का एक पद है हरदी बाजार में, एक पद पसान में और एक पद कोरबी में। शिक्षक सामाजिक विज्ञान का एक पद हरदी बाजार में है, एक कटघोरा में, एक पसान में और एक कोरबी में, साथ में एक बालको में भी है। संस्कृत के शिक्षक का एक पद है कटघोरा में, एक विज्ञान का पद है कटघोरा में। इसके अलावा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का एक पद करतला में है और सहायक शिक्षक के एक एक पद पोड़ी उपरोड़ा, करतला और कटघोरा में तो नहीं है, दो दो पद पसान, कोरबी और बालको में है। इसके अलावा कोरबी में अनरिजर्व 2 पद और है, तो कुल मिलाकर के कोरबी में सहायक शिक्षक के 4 पद हो जाते हैं। अब सहायक ग्रेड 3 के कुछ पद हैं जो कुल मिलाकर के 1 और 1 2 पद बताए जा रहे हैं, एक करतला में, एक कटघोरा में। पदों की संख्या का डिटेल आप नीचे पढ़ सकते हैं, कहाँ कितने पद हैं। इन पदों पर जो वेतनमान होगा और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी इसके बारे में समझते हैं। पहले प्रधान पाठक पद की बात कर रहे हैं तो उनको संविदा वेतन मिलेगा 38,100 रुपये और इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम के साथ स्नातक की उपाधि के साथ बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक अंग्रेजी जो अंग्रेजी माध्यम के लिए है उसमें संविदा मानदेय 35,400 रुपये है और वो अंग्रेजी, कला, संस्कृत इन सब के लिए एक ही पैमाना तय किया गया है 35,400 रुपये और सबके लिए अनिवार्य योग्यता जो है उस पर बीएड ज़रूरी है, टीईटी पास होना ज़रूरी है। टीईटी क्वालिफिकेशन के लिए दोनों टीईटी को मान्य किया जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे आप सीटेट पास हो या फिर आप स्टेट टेट पास हो। इसके अलावा संबंधित विषय में आपको स्नातक होना ज़रूरी है। जैसे अंग्रेजी विषय में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी साहित्य के साथ ग्रेजुएशन में एक विषय होना ज़रूरी है। कला में आप कला संकाय से उत्तीर्ण होना चाहिए और शिक्षक संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य जो है वो आपके स्नातक में होना आवश्यक है। अब प्रधान पाठक की बात करें तो उनका भी वेतन वही है जो शिक्षक का है 35,400 रुपये। इसमें द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, इसके अलावा जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसमें डीएलएड या डीएड या फिर इनके समकक्ष कोई डिप्लोमा। सहायक शिक्षक के लिए वेतन जो है वो 25,300 हो जाता है और इसमें जो हायर क्वालिफिकेशन है उसमें टेट यहाँ भी ज़रूरी है, मगर न्यूनतम योग्यता के रूप में द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना और साथ में डीएड या डीएलएड या बीएड होना ज़रूरी है। सहायक ग्रेड 3 जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसमें आपकी सैलरी 25,300 है और इसमें आपको न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी, शासकीय या अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 साल का डिप्लोमा और कंप्यूटर पर डाटा एंट्री की 5,000 की और अंग्रेजी डाटा की 8,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य तकनीकी शर्तें हैं उनमें आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है कि आवेदक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। क्लास 10 से लेकर के ऊपर की सारी क्लासेस आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता तक किसी भी कक्षा में माध्यम अंग्रेजी नहीं होगा तो फिर वो अपात्र कर दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष की है। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक की छूट मिलेगी आपको। और इसमें अन्य कोई लाभ आपको नहीं मिलने हैं क्योंकि आप संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है उसमें आवेदन कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो मैं ज़रूर आपको बताता चलूँगा। बिंदु क्रमांक 19 ये कहता है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक क्षमा करें के लिए टीईटी पास होना ज़रूरी है, उत्तीर्ण होना ज़रूरी है आपको। शिक्षक संस्कृत एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर आप संस्कृत शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी ये बात है। अब ये जो सूची है वो 1 साल के लिए मान्य होगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी उसको आपको मैं बताते चलूँ कि चयन प्रक्रिया के लिए आप आवेदन करेंगे और 2 सेट आपको आवेदन का जमा करना है और अलग अलग आवेदन करना है। ये आपके मार्किंग स्कीम का है। 10वीं का प्राप्त प्रतिशत का 12%, 10th का, 12th का 18%, ग्रेजुएशन का 40% और 30 जो है वो आपका इंटरव्यू का हो जाएगा। ये प्रधान पाठक और शिक्षक के लिए हुआ। और प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक या सहायक शिक्षक के लिए 10वीं का 30% है, 12th का 40% है और इंटरव्यू का 30%। तो इस तरह से 100% की मेरिट लिस्ट यहाँ बनेगी। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें एकमात्र पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 का, उसमें 10वीं का 20% है, 12वीं का 30% है, स्किल टेस्ट का 20% है और 30% आपका इंटरव्यू का होगा। ये आपके ग्रेडिंग होंगी, इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये जो संविदा नियुक्ति है 3 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। अगर कोई चेंजेस आते हैं राज्य सरकार की तरफ से तो उसके हिसाब से वो नियम इस पर लागू होंगे। तो मित्रों ये पूरी जानकारी थी, लगभग इसमें मैंने सारी बातें बता दी हैं। और इसमें 1-2 बातें अगर रह गई हो तो मैं और देख लेता हूँ। अगर आप आवेदन कर रहे हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर नज़र रखनी होगी। सारी अपडेट आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी जो कोरबा ज़िले की वेबसाइट है। यहाँ पर भी इस विज्ञापन की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी और जो भी अपडेशन होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कब किस किस का वॉक इन है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को 10 बजे से 3 बजे तक BRC भवन कोरबा में, अंधरी कछार। प्राथमिक प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का जो है वो 14 तारीख को है, 10 से 3 बजे के बीच वही स्थान है इसका भी। शिक्षक अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, मतलब कि टीचर जो है इंग्लिश के लिए हो या सामाजिक विज्ञान के लिए हो या संस्कृत के लिए, इन तीनों में से किसी भी पद के लिए आवेदन किया हो आपने, आपको 14 तारीख को आना है 10 से 3 के बीच। भवन वही है, BRC भवन, अंधरी कछार, कोरबा। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 15 तारीख को होगा, 10 से 3 के बीच, स्थान वही रहेगा। सहायक शिक्षक के लिए 15 तारीख को होना है, 10 से 3 के बीच, वो भी भवन वही रहेगा। इच्छुक जो अभ्यर्थी होंगे उनको 11 बजे तक किसी भी स्थिति में उपस्थिति देना ज़रूरी है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो 11 बजे से पहले आप पहुंच जाएं। तो मित्रों ये थी जानकारी आपके लिए जो मैंने उपलब्ध कराई है संविदा नियुक्ति को लेकर आत्मानंद स्कूल के बारे में। ये उसका फॉर्म है, अगर आप चाहें तो फॉर्म इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके इसे सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म का प्रारूप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसे सीधे उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे फिर नई जानकारी लेकर, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।